हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए आपकी फेवरेट तांत्रिक की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मैं सूर्यकांत, गांव के भैरव मंदिर का पुजारी। दिन में धूप दीप जलाकर धुना रमा देता। लोग प्रसाद चढ़ावा जो देते उसी से गाड़ी चल रही थी अपनी। रात में यहाँ आते हैं लोग अवाल बवाल भूत प्रेत वशीकरण तंत्र मंत्र का इलाज करवाने। वो भी कर दिया करता था। सच कहूँ तो इन्हें दिमागी इलाज की ज़्यादा ज़रूरत थी। खैर मैंने गांव से निकलकर काशी की ओर रुख कर लिया। वहाँ जाकर वेद भाष्य योग गीता की शिक्षा लेने की इच्छा थी। एक गुरुकुल में दाखिला भी मिल गया। गुरुजी भी अच्छे ही थे, अपने छात्रों से काफ़ी प्रेम रखते थे। रोज़ सुबह उनकी पूजा के लिए तुलसी दल और बिल्व पत्र जुटाना मेरा कार्य था। इससे मुझे उनका सानिध्य प्राप्त होने लगा। उन्हीं की कृपा से वेद वेदांगों में पारंगत हो पाया। पर यहाँ भी मेरा मन ना लगा तो योग शिक्षा लेने लगा। जब देखा योग भी मेरे मन को शांति नहीं दे पा रहा है, तब इच्छा हुई तंत्र साधना करने की। एक बार गुरुजी से जिक्र किया था, तब वो बड़े नाराज़ हुए। इसे अभी तक वर्जित ही माना जाता रहा है, परंतु मेरी जिज्ञासा ही थी जो मुझे वहाँ तक खींच ले गई। एक रोज़ बनारस में मिले कुछ नागा साधुओं से मेरी चर्चा हुई और तभी से मैं गुप्त रूप से उनके संपर्क में रहने लगा। गुरुजी कहा करते थे, तंत्र से अर्जित शक्तियाँ किसी का भला नहीं कर सकती और जाने अनजाने व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल कर ही लेता है। लेकिन फिर भी रात्रि में चुपचाप गुरुकुल से निकलकर शमशान जाकर साधना करने लगा। सुबह तक मैं लौट आता था। कुछ महीनों तक ये सब चलता रहा, लेकिन एक रोज़ गुरुजी ने आश्रम की दीवार फांदते देख लिया। मुझे 1 वर्ष के लिए गुरुकुल से निकाल दिया गया। अब और कोई आसरा नहीं था, तो वापस शमशान की ओर ही लौट गया। वहाँ दाह संस्कार की क्रिया सीखने लगा। मृत लोगों का अंतिम संस्कार करने का कार्य शुरू कर दिया। वहीं रात में अपनी तंत्र साधना करने लगा। एक रोज़ जब मैं एक अंतिम संस्कार करके लौट रहा था, रास्ते में मुझे ध्यान आया मैं अपना ताम्र पात्र वहीं छोड़ आया था। वापस लौटा तब तक वो चिता बुझ गई थी। लेकिन इतनी जल्दी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने इधर उधर देखा, तब मुझे नदी किनारे की ओर जाता औघड़ दिखा। औघड़ नदी में हाथ पांव धोने के लिए झुका और मैं उसे देखता रहा। तभी मुझे पानी पर तैरता नरमुंड दिखा और वो नरमुंड अचानक ज्वाला से धधक उठा और नदी के ऊपर घूमने लगा। कुछ देर तक यह दृश्य मेरी आंखों के आगे था और फिर शांत होकर वो नदी में छपाक से गिर गया। नदी में गिरते ही मुझे ध्यान आया औघड़ अब वहाँ नहीं था। ये क्या लीला थी? मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। आसपास के रास्तों पर देखा, फिर मुझे वो मुख्य सड़क को पार करता दिख गया। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। कई रास्तों को पार करता हुआ वो एक निर्जन से जगह की ओर बढ़ रहा था। कौन है तू? उसने चलते चलते मुझसे पूछा। हालांकि उसने पलट कर मुझे नहीं देखा था, लेकिन नाक की सीध में चलता हुआ मुझसे बतिया रहा था। मैं बोला, मैं सूर्यकांत हूँ महाराज। क्या चाहता है? औघड़ गुस्से में होकर बोला, महाराज तंत्र साधना। औघड़ जोर से हंसा और बोला, भाग जा और अपने घर हो ले। घर गृहस्थी बचाने की सोच। महाराज कुछ ठान कर ही आया हूँ। अगर कुछ ना बन पाया तो चेला ही बना लेना। यह घर गृहस्थी बचाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। चलते चलते हम उसकी कुटिया की तरफ आ चुके थे। औघड़ अंदर घुस गया और मैं बाहर ही खड़ा रहा। 1-2 बार मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। अंदर जाकर औघड़ ने अपने झोले में से कुछ निकाला और एक थाली में रख दिया। कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उसे खाने लगा। वो उस चिता में जलती लाश का मांस था। एक बार तो मैं सकपका गया। फिर उसने अंदर से आवाज़ दी, सूर्यकांत अंदर आ जा। मैं थोड़ा घबराने लगा। फिर उस औघड़ ने मुझे वो मांस का टुकड़ा दिया। अब उसे मना कैसे करता? मेरी ही इच्छा थी तंत्र साधना की। कपकपाते हाथों से वो टुकड़ा ले लिया, लेकिन मेरे हाथ को छूते ही वो मांस का टुकड़ा हलवे में बदल गया। मैं साफ देख सकता था वो एकदम सात्विक विधि से तैयार किया गया हलवा ही था।
जिसे मैं और औघड़ खा रहे थे। ज़रूर किसी तरीके से वो ये लीला रच पा रहा था, लेकिन वो क्या थी, मेरे लिए जानना ज़रूरी था। हलवा खाकर मैं बोला, महाराज। वो औघड़ खाने में मग्न रहते हुए बोला, कल कल मिलना, वही शमशान में, रात 12 बजे। ठीक है महाराज। ये कहकर मैं उसकी कुटिया से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। घर तो क्या, एक किराए की कोठरी थी। एक भले से दिखने वाले बुजुर्ग के यहाँ औने पौने दाम में मिल गई। उस बुजुर्ग को मेरे शमशान में रहने से कोई आपत्ति भी नहीं थी। क्या पता उस बूढ़े का अंतिम संस्कार मेरे हाथों ही हो। कमरा ये सोचकर दे दिया हो। कोई और होता तो लतिया के बाहर खदेड़ दिया गया होता। घर आते ही सो गया और अगले दिन महाकाल की पूजा अर्चना कर गंगा घाट पर ही बैठा रहा। फिर शमशान की ओर चल दिया। वहाँ मैं तंत्र साधना की किताबें अपने पास रखता था ताकि खाली समय में पढ़ लूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद मुझे मार्गदर्शन की ज़रूरत थी। अब महाराज तो मिल ही गए थे। आज लग रहा था मेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। रात 12 बजे महाराज जी पधारे। मैंने लकड़ियाँ, कपूर आदि इकट्ठा किए। साथ ही नारियल, रोली, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी ये सामग्री भी ले आया था। पूजा शुरू की। पूजा तो क्या, हवन क्रिया थी और महाराज द्वारा मुझे दीक्षा दी जानी थी। हवन के पश्चात उन्होंने मुझे भैरवी साधना के सभी नियम आदि बता दिए। यंत्र आदि भी शिक्षा मुझे दी गई और कान में दीक्षा मंत्र फूंक कर महाराज जी चल दिए। यहाँ से आगे की साधना मुझे खुद करनी थी। इसके बाद कई दिनों तक अविवाहित लाश ढूंढता रहा जो अंतिम संस्कार के लिए आए। वैसे तो शमशान में लाशें ही आती थी, परंतु मुझे साधना के लिए तलाश थी अविवाहित कन्या की लाश की। ऐसा इसीलिए कि उन्हें साधना आसान होता है और भैरवी की कृपा भी उन्हीं के माध्यम से पाई जा सकती है। जब मुझे ऐसी लाश की अंत्येष्टि करने का मौका मिला, तब मैंने जी जान से उसका अंतिम संस्कार किया। कोई विधि ऐसी छूटने ना दी जिससे दिवंगत आत्मा को दुख होता। अंतिम संस्कार के बाद परिजन जब लौट गए, तब मैंने जलती चिता से उसकी लाश बाहर निकाल ली। लाश आदि जल चुकी थी और अंधेरा भी घिर आया था। उस लाश पर मांस कम और हड्डियां ज़्यादा नजर आ रही थी। पानी डालकर मैंने जलते मांस की आग को शांत किया। उसके बाद तो वो और भी भयानक दिखने लगी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जिसमें नाक की हड्डी और जबड़ा साफ नजर आ रहा था। चमड़ी जलकर काली हो चुकी थी। छाती में से अस्थि पंजर नजर आ रहे थे। किसी भी सामान्य व्यक्ति को बेहोश कर देने वाला नज़ारा था। उस लाश को छूने पर हड्डियों से मांस उतर रहा था। अगर थोड़ी देर और की होती तो ये भी स्वाहा हो चुकी होती। मैंने जैसे तैसे कर उस लाश को कंधे पर रख अपने साधना स्थल तक ले गया। एक बार तो सोचा ये सब क्या प्रपंच है, फिर सोचा इसे अनुभव किए बिना ही छोड़ दिया तो मन में पछतावा रहेगा। तांत्रिक क्रियाओं के लिए ज़रूरी है मार्गदर्शन, जो मुझे मिल ही चुका था। कई लोग तो बिना मार्गदर्शन के शमशान में सिद्धियां करते फिरते हैं और फिर अपने ही अनिष्ट को बुला लेते हैं। एक रोज़ एक नौजवान भी शमशान में ऐसे ही भटकता फिर रहा था। उसे सिद्धियां तो मिली नहीं, हाँ शमशान पिशाचिनी के प्रभाव में ज़रूर आ गया। उसके परिजन उसे यहाँ ढूंढते फिरते और वो उस पिशाचिनी के साथ घूमता रहता। एक रोज़ देखा था उसे शमशान में घूमते हुए। मैंने कहा, यहाँ कैसे घूम रहे हो? उसने बोला, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता हूँ यहाँ। वो अपने घर वालों से छुपकर यहाँ आती है, थोड़ी शर्मीली है। हम अक्सर यहीं रात में मिलते हैं। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया, पर संशय ये था, शमशान, भला एक लड़की शमशान क्यों आने लगी? डर नहीं लगता उसे? ये भी कोई प्रेमियों के मिलने की जगह है? कोई बगीचा तो है नहीं। खैर, आई गई बात हो गई। एक रोज़ मैंने उसे दोबारा टहलते देखा और उसकी साथी को भी। लंबे बाल, अंधेरे में चमकती आंखें, काली स्याह देह और खून के प्यासे लंबे दांत नाखून, होठों से जिसके लहू टपक रहा था। उस भोले से लड़के को मालूम नहीं था वो पिशाचिनी के काबू में आ गया है। उसे वो रूपमती लड़की नजर आ रही थी, लेकिन वो अनजान था कि वो एक पिशाचिनी है और धीरे धीरे उसका खून चूस रही थी। उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ने जा रही थी। पिशाचिनी रक्त चूस चूस कर शरीर को इतना कमज़ोर बना देती है कि आत्मा स्वयं उस शरीर का साथ छोड़ देती है। उस युवक का डील डॉल काफ़ी अच्छा था। शमशान में जिस दिन से उसे मिठाई और पूरी लेकर घूमते देखा, उसके बाद से उसकी हालत गंभीर होती गई।
शायद उस पिशाचिनी ने ही उससे ये भेंट मांगी होगी। बेचारा नादानी में अपना जीव उसे दे आया और अंत में उसकी दर्दनाक मौत हुई। उसके शरीर में खून का एक कतरा तक शेष नहीं था। खैर, मैंने उस लड़की की लाश को कीलित किया, उसे शराब से नहलाया, चारों ओर चक्र आदि बनाए, फिर मंत्रोच्चार शुरू किया। मंत्रोच्चार के साथ हवन में शराब आदि डाल देता था। काफ़ी समय तक लगा, फिर भैरवी नहीं आई। मन में चिंता होने लगी कि अगर रात्रि में यह काम पूरा ना हुआ तो सुबह तक इस लाश को वापस अग्नि को सौंपना होगा, क्योंकि उसके परिजन वापस लौट आते अर्थी के फूल चुनने। मैं संपूर्ण भाव से लगा रहा, पर वो बेजान लाश की तरह पड़ी रही। फिर मंत्रोच्चार तेजी से करने लगा। तेज आंधी के साथ आकाश में गर्जना होने लगी। जब बिजली चमकती तो सारा धरातल दिन जैसा रोशनी हो जाता और फिर वापस अंधेरा। तभी उसने आवाज़ दी, क्या चाहिए रे तुझे? धीरे से उस लाश की गर्दन मेरी तरफ घूमी और उसने अपनी आंखें खोली। मेरा दिल अपनी पूरी रफ्तार से धड़कने लगा। मैं संयमित होकर मंत्रोच्चार जारी रख रहा था। उसने इस बार मुस्कुरा कर कहा, क्या चाहिए रे तुझे? ऐसा नज़ारा देखकर अच्छे घबरा कर भाग जाए, पर मैं जानता था कि इसका अर्थ क्या है। मैंने हाथ जोड़ निवेदन किया, भैरवी साधना माई। इतना कहते ही लाश अपने पेट के बल लौट गई, फिर अपनी गर्दन उठाकर अपने हाथों के बल मेरी ओर आने लगी। शायद उस लाश में भैरवी की पूरी चेतना नहीं आ पाई थी। धीरे धीरे रेंगती वो मेरे पास आ गई, आकर मेरे गोद में इस तरह बैठ गई। उसके हाथ पांव मेरी पीठ की ओर थे। मेरे बाल पकड़कर तेजी से खींच लिए। मैं दर्द से तड़प उठा, लेकिन मंत्रोच्चार नहीं रोका। उसने मुझ पर थप्पड़, लात, घूंसे बरसाना चालू कर दिए। मैं फिर भी न रुका। अपने नाखूनों से मेरी पीठ तक छील डाली, लेकिन मैं अडिग रहा। अंत में उसने मुझे अपने दांतों से जगह जगह से काटना शुरू कर दिया। मैं लहूलुहान हो चुका था। अगर मैं उस वक्त अपनी पीड़ा पर ध्यान देता तो साधना विफल हो जाती और इसके दुष्परिणाम भुगतने होते। कई लोग इस वजह से अपनी जान तक गंवा चुके थे। इसमें स्वयं पर नियंत्रण अति आवश्यक है। जब भैरवी के उस अंश का मुझे पीड़ा देकर मन भर गया, तब अपना चेहरा मेरे सामने लाकर बोली, क्यों जगाया मुझे? कंकाली कपालिनी, मुझे वर दे। वो बोलकर मेरे सामने आसन लगाकर बैठ गई। मंत्रोच्चार जारी था, उसी में झूमते जा रही थी। फिर उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे चिता के पास घसीट लिया और मेरे बाल पकड़े मुझे घसीटते हुए परिक्रमा करने लगी। अपनी हथेली काटकर उसका रक्त मेरे माथे पर लगा दिया और मेरी हथेली काट उसका रक्त अपने माथे लगा लिया और बोली, अब तू मुझे ताज्य नहीं है। ऐसा कहकर उसने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने उसे सिंगार और साड़ी पहनने को भेंट की और वह साड़ी तुरंत हवा में लहराई और उसके नग्न बदन पर अपने आप लिपटती चली गई और सिंगार भी खुद ब खुद हो गया। चिता की अग्नि से आधी जल चुकी उसकी चमड़ी भी अपने आप ठीक हो चुकी थी। देखते देखते उसका भयानक चेहरा एक खूबसूरत नवविवाहित स्त्री जैसा हो गया था। फिर उसने अपनी काम वासना पूरी की और बोली, जब जब तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, आवाहन पर मैं ज़रूर आऊँगी। इस लोक परलोक में हर प्रकार की सहायता मैं तुम्हें दूंगी। मैं बोला, क्या मेरी साधना सफल हुई? वो का जवाब देकर हवा में विलीन हो गई। मैं उठने लगा, पर वहाँ से उठ नहीं सका। शायद एक मनुष्य एक प्रचंड शक्ति का मेल ये नश्वर शरीर झेल नहीं पाया। अगले दिन मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरा नया जीवन शुरू होने वाला था। मैं वापस लेट गया और वहीं अचेत हो गया। सुबह 4 बजे की आरती के समय मुझे अचानक होश आया। महाकाल के मंदिर का पुजारी जोरों से घड़ियाल बजा रहा था। चारों ओर चिता की राख फैली हुई थी और मेरा शरीर उस राख के ढेर से ढका हुआ था। मैं उठा, अपनी धोती पहनी। जल्दी सूर्योदय होने वाला था। देवताओं का समय हो गया था और प्रेतों का समय जा रहा था। अपने बालों और शरीर से चिता की राख झाड़कर घर की ओर चल दिया। शमशान से निकलते हुए मेरी नज़र उसी पिशाचिनी पर पड़ी जो उस रोज़ नौजवान लड़के के साथ थी। वो पेड़ से लटकी मेरी ओर ही देख रही थी। मेरी नज़र पड़ते ही वो घबरा कर पेड़ की ओट में छुप गई। वो पिशाचिनी जो पहले अपने तीखे दांत दिखाकर मुझे डराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आज घबराई हुई थी। मुझे वो सभी प्रेत योनि में भटकते जीव सहज ही नजर आ रहे थे और शमशान में मेरी उपस्थिति से वो सभी नाखुश थे।
आज बनारस की गलियों से गुजरते हुए एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। मैं तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। सुबह हो गई थी और घर के बाहर मकान मालिक मुझे इंतज़ार करते हुए मिला। कहाँ रह गए थे सूर्यकांत? मुझे चिंता हो रही थी। उस बूढ़े हो चुके व्यक्ति ने अपने पोपले हो चुके मुंह से शब्द निकाले। शरीर सींक जैसा हो चला था। गर्दन, हाथ, पाँव हिलते डुलते रहते थे। मैंने सहारा देकर उन्हें खड़ा किया। आसपास के लोग उन्हें मिश्रा जी कहकर बुलाते थे। रामकिशोर मिश्रा उनका पूरा नाम था। मैं सारी रात शमशान में ही था बाबा, मैंने गंभीरता से जवाब दिया। क्या करता रहता है वहाँ? कुछ खाया ही नहीं। मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा में भूखा ही रहा। रात भर बाहर चबूतरे पर ही सोया। वृद्ध की आवाज़ में कठोरता थी। मुझे डांटने के लहजे में बोल रहे थे। मैं नहा धोकर खाना बना लेता हूँ, आप रुकिए। इतना सुनकर वो बूढ़ा चारपाई पर लेट गया। मैं अंदर घुसल खाने में नहाने के लिए बढ़ा। नहाने के लिए बाल्टियाँ भर ली और नहाने लगा। कुछ राख तो मैंने शमशान में ही झाड़ दी थी, लेकिन कुछ कुछ अभी भी मेरे शरीर से पसीने के साथ मिलकर चिपकी हुई थी। तो नहाना ही उचित था। कुर्ता धोती डालकर खाना बनाया और खाकर निकल लिया। मिश्रा जी भी खाना खाने के बाद चारपाई पर आराम करने लगे। हम दोनों ही अपनी अपनी दिनचर्या से बंधे हुए थे। मैंने वापस उसी मुख्य सड़क पर होते हुए औघड़ को ढूंढना शुरू किया। अब वही मेरे बाकी सवालों के जवाब दे सकता था। उस रात के सभी दृश्य याद करता हुआ मैं उसकी कुटिया तक पहुंच गया, जो हाईवे के एक तरफ जंगलों जैसी जगह पर थी। मैंने बाहर खड़े हुए आवाज़ दी, महाराज। कौन है? अंदर से आवाज़ आई, मैं सूर्यकांत महाराज। तू फिर लौट आया? क्या हुआ तेरी साधना का? अंदर आ जा। मैं अंदर गया। वहाँ महाराज गंधक लोबान का धुना रमाए बैठे थे। तन पर सिर्फ काली धोती, लंबी जटायुक्त बाल, गले तक आती दाढ़ी और पेट तक लटकती रुद्राक्ष की माला। फर्श पर बिछी दरी पर हम लोग बैठ गए। मुझे शांत देखकर बोले, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? बड़े शांत दिख रहे हो। मैंने आगे बढ़कर महाराज के चरण छू लिए और उन्हें सारा घटनाक्रम बता दिया। महाराज एक पल तो सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, क्या वाकई में ऐसा हुआ? जी महाराज, मैंने जवाब दिया। ठीक है, तो बुलाओ उसे। महाराज ने जोश में भरकर अपनी बात रखी। परंतु मैं जानता नहीं कैसे बुलाऊं उसे। मन से आवाहन करो उसके रूप दर्शन को, क्योंकि तुम ही जानते हो वो कैसी दिखती है। उसके रूप रंग नैन नक्श को देख सकने वाले तुम ही हो। तुम ही हो जो उसे बुला सकते हो। तुम ही हो जो उसके द्वारा कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हो। वो भैरवी है, भैरवी। वो हर क्षण तुम्हारे साथ ही है। वो तुम में ही मौजूद है, सांसों की तरह। बुलाओ उसे। मैंने अपनी आंखें बंद कर उसे याद किया और धीरे से उसे बुलाया। भैरवी। वो मेरे वाम भाग से प्रकट हुई। उसकी गर्म हथेलियाँ मेरी हथेली को कसे हुए थी। वही साड़ी, वही सिंगार, खुले कमर से नीचे तक बाल, बड़ी बड़ी आंखें, चांदी से चमकता चेहरा। सामने खड़े महाराज को बड़े क्रोध से देख रही थी। महाराज उसे देखकर कुछ भयभीत से नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे उसे वापस भेज देने का इशारा किया। मैंने कहा, जाओ भैरवी। इतना सुनकर वो उसी तरह चली गई जिस तरह वो आई थी। महाराज अब चिंतामग्न नजर आ रहे थे। अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए सोचने लगे। फिर धीरे से हंसे। फिर हंसने का क्रम बढ़ाते हुए जोरों से हंसने लगे। तुमने भैरवी को साध लिया सूर्यकांत। मैं मुस्कुरा दिया। उस औघड़ का हंसना नहीं रुका। मैं चुपचाप उसकी मनोदशा देख रहा था। उसके हंसने से पागलपन सा छाने लगा था। वो आगे बोलने लगा, मैं सारी जिंदगी लुटा चुका, मुझे भैरवी नहीं मिली, तुझे मिल गई। क्या मतलब? आपने ये सिद्धि नहीं की है सूर्यकांत, पर मैं असफल हो गया। उस रात में ज़रा भी संयम न रख सका और मेरी साधना विफल हो गई। उसकी सज़ा के तौर पर मैं पागलों की तरह जंगल जंगल भटकता रहा। जब तक मुझे होश आया, मेरा घर परिवार सब उजड़ चुका था। मैं बर्बाद हो गया था। असफलता के बाद आपके पास ये सिद्धियाँ कहाँ से आई? ये कुछ और है सूर्यकांत, गौर से देखो। क्या नज़र आ रहा है? तुम देख सकते हो? मैंने उस झोपड़ी में देखा। दिन के उजाले में भी वो एक अंधेरी गुफा जैसी ही लगती थी। उसमें एक टूटी पड़ी चारपाई के पीछे एक बच्चा मुझे घूर रहा था। मेरी उपस्थिति से वो घबरा गया था। उसकी घबराहट तब और बढ़ गई जब उसे मालूम चला मैं उसे देख सकता हूँ। मैंने और नज़र दौड़ाई। वहाँ ऐसे 5 बच्चे थे, 2 फुट से लेकर 4 फुट की लंबाई लिए। सभी के चेहरे राख मिट्टी से पुते हुए, बिल्कुल बेजान।
कुत्ते जैसे तीखे दांत और लंबे लंबे नाखून सब मुझे देखकर डरने लगे। या हो सकता है उन्होंने भी भैरवी को देख लिया था। उसके कुछ क्षण पहले की मौजूदगी इनके मन में दहशत भर गई हो। मैंने तुरंत पूछा, ये बच्चे कौन हैं? महाराज जोरों से हंसे। तो तुम देख सकते हो उन्हें? हाँ, मैं देख सकता हूँ, और इनका डर भी मुझे साफ दिखाई दे रहा है। सूक्ष्म जगत अब तुम्हारे लिए अदृश्य नहीं रहा, और भैरवी की शक्ति के कारण तुम ऐसा कर पा रहे हो। तुम किसी भी बुरी या अच्छी शक्ति, शुभ मंगल अनिष्ट, सब देख सकते हो। पर ये भयानक से दिखने वाले बच्चे कौन हैं? ये कच्चा कलुआ अर्थात मसान है। कई जगहों पर इसे कच्चा कलुआ और कई जगहों पर इसे मसान बुलाते हैं। ये 9 से 10 वर्ष के बच्चे हैं जिनकी मौत हो जाती है। उन्हें जलाया नहीं जाता, उन्हें दफनाया जाता है। यदि उन्हें कब्र से निकाल कर साधा जाए तो उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। यही बच्चे मसान बन जाते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये हर जगह जा सकते हैं। कोई दैवीय शक्ति इन्हें रोक नहीं सकती जब तक इन्हें बलपूर्वक रोका न जाए। इनका मुख्य कार्य लोगों को भयभीत करना और उत्पात मचाना होता है। साथ ही ये छोटे मोटे कार्य भी कर सकते हैं, जैसे बंद मुट्ठी में कोई वस्तु ले आना या कोई वस्तु गायब कर देना। अक्सर सड़क किनारे के जादूगर वास्तव में इन्हीं का इस्तेमाल जादू दिखाने में करते हैं। ओह, आपने पहले नहीं बताया। इसके लिए मैं भी प्रयास करता, पर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है सूर्यकांत। भैरवी इससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। और भी कोई शक्ति है जिन्हें साधा जा सके? मैं उत्साहित होकर बोला। तुम जानना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल जानना चाहूँगा महाराज। तो ठीक है, सुनो। तंत्र मार्ग बहुत रहस्यमय और कठिन है। इस पर विश्वास करना असंभव सा है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता। तांत्रिक साधना को नकारात्मक या वाम साधना माना जाता है, जिन्हें धर्म में निषेध किया गया है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदाय में ही इसका चलन है। इसमें 6 कर्म और 9 प्रयोग किए जाते हैं। अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना करते हैं। मैंने जो तुम्हें साधना बताई वो एक तरह की शमशान साधना थी, जिसे शमशान में ही करना होता है। बहुत से अघोरी भैरव साधना, नाग साधना, पैशाचिक साधना भी करते हैं। मुख्य साधनाओं में नव दुर्गा साधना है, जिसे गुप्त नवरात्र, आषाढ़ मास और माघ मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्र में ही किया जाता है। पिशाचिनी साधना, ये बहुत ही खतरनाक साधना है। मंत्र वशीकरण से किसी भी पिशाच की शक्तियों को वश में किया जा सकता है। भैरवी, तुमने जो साधना पूर्ण कर ली है वो इसके अंतर्गत आती है। ये कपालिक संप्रदाय से उत्पन्न हुई थी। कपालिक से बौद्ध वज्रयान में चली गई। वहाँ से इनकी मूल पद्धति में छेड़छाड़ की गई। प्रपंच सार में इनकी संख्या 7, तंत्र साधना में इनकी संख्या 8 और रुद्रमायल तंत्र में संख्या 64 बताई गई है। ये अत्यंत जटिल और तीक्ष्ण मानी जाती है। इसमें 9 योना का प्रयोग किया जाता है। ये रात्रि 12 बजे से शुरू की जाती है। इसमें एक विशेष चिता के सामने शरीर पर बिना किसी आवरण वस्त्र के किया जाता है। इसे तुम प्राप्त कर ही चुके हो। योगिनी साधना, जिन्हें संख्या में 8 बताया जाता है, ये काली के अवतार मानी जाती हैं। कहीं कहीं इनकी संख्या 64 भी कही गई है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर वीर साधना भी की जाती है। ये अलग अलग शक्तियों से संपन्न माने जाते हैं। इन्हें धर्म रक्षक भी कहा जाता है। इनकी संख्या 52 है और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में ही इनकी साधना की जाती है। इनकी साधना बंद कमरे, एकांत या शमशान में ही की जाती है। ये सिद्ध होने पर नाम लेते ही प्रकट हो जाता है। राजस्थान में गोगा वीर, जाहर वीर, नाहर वीर इन्हीं वीरों के नाम हैं। लूनाचमारी, ये शक्ति मंत्र जागृत करती है। ये बाबा गोरखनाथ की शिष्या थी। ये बहुत बड़ी तांत्रिक थी। इसके अलावा गंधर्व साधना, किन्नर साधना और नाग साधना भी की जाती है। धन्यवाद महाराज, ये जानकारी तो काफ़ी लाभप्रद है। क्या इन सभी की साधना की जानी ज़रूरी है? मैं औघड़ के आगे हाथ जोड़े खड़ा हो गया। नहीं सूर्यकांत, तुमने एक बात तो साबित कर ही दी है कि ये कोई ढोंग ढकोसला नहीं है। कुछ ढोंगी लोगों ने स्वार्थ के कारण इसे बदनाम कर रखा है। इसमें काफ़ी लोगों की नासमझी भी देखी जाती है। तुम्हें यह फ़र्क मिटाना होगा सूर्यकांत। इन ढोंगियों से अलग तंत्र को वापस उनकी गरिमा लौटानी होगी। लोगों को जैसा बता दिया उन्होंने वैसा ही मान लिया, कभी उस पर विचार मंथन नहीं हुआ। यह हमारी प्राचीन अनमोल विद्या थी, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान इसे अंधविश्वास घोषित किया गया।
ये भी एक तरह का विज्ञान है जो उन्हें सहन नहीं हुआ। हमारी गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली, धर्म ग्रंथ सब खत्म कर दिए गए या विकृत कर दिए गए, लेकिन इसे पुनर्जीवन देना होगा सूर्यकांत। मैं जानता हूँ महाराज, मैंने देखा है कुछ लोग मानसिक तनाव के चलते विक्षिप्त हो जाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उन पर कोई ऊपरी साया नहीं होता, बस दिमागी इलाज की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों का जमकर फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन इसे रोकना होगा। और अब तो मैं भी इससे पूर्ण परिचित हो गया हूँ, इसलिए मैं लौटाऊंगा तंत्र की गरिमा, मैं दूंगा इसको पुनर्जीवन। तुम ये कर सकते हो सूर्यकांत, मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम मेरे साथ कामाख्या चलो, तुम्हारी बाकी दीक्षा मेरे गुरुजी करेंगे। तंत्र मंत्र को लेकर बाकी जिज्ञासा का समाधान भी आपके गुरुजी। मैं चौंका। हाँ सूर्यकांत, जब वो तुम्हारी भैरवी साधना के बारे में जानेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे और अन्य साधनाओं के जरिए बाकी शक्तियाँ अर्जित करने में भी तुम्हारी सहायता करेंगे। और अगली सुबह हम लोग गांधी धाम कामाख्या एक्सप्रेस से कामाख्या की यात्रा कर रहे थे। 24 घंटे की यात्रा थी। हम सुबह 6 बजे निकले थे और अगले दिन 6 बजे तक ही पहुंचने वाले थे। कामाख्या मंदिर, जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, नीलांचल पहाड़ पर यह मंदिर अवस्थित है। ये देवी सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है और प्रसिद्ध है अपने काले जादू और तांत्रिक गतिविधियों के लिए। यहाँ प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला लगता है, जो तांत्रिक साधना के लिए जाना जाता है। इस दौरान माँ कामाख्या रजस्वला होती है। मंदिर के द्वार 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और चौथे दिन से विशेष पूजा अर्चना होती है। मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, लोनाचमारी, इस्माइल जोगी ने यहीं तांत्रिक सिद्धियाँ प्राप्त की थी। लगता है अब मेरी बारी है। कैसी लगी आपको यहाँ तक की ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, सूर्यकांत जी इस तंत्र मंत्र के जगत में आगे बढ़ पाएंगे? क्या वो और सिद्धियाँ प्राप्त कर पाएंगे? ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। इस कहानी के और भी भाग आने वाले हैं, तो वो सारे मैं आप सभी के लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। जय माँ काली।